जिस समय भगवान का स्वधाम गमन होता है, भगवान ने उद्धव जी को सुंदर उपदेश दिया और कहा ये जो मैंने ज्ञान तुम्हें प्रदान किया है मेरे विदुर को, भक्त को जरूर बतलाना। और जब दोनों संत मिले तो अनेकों प्रकार की भगवान की चर्चाएं, दोनों संत बैठे बैठे रोते रहे, अनेकों प्रकार की चर्चाएं। फिर विदुर जी ने और भगवान के विषय में जानना चाहा तो उद्धव जी ने विदुर जी के मैत्रेय मुनि के पास भेज दिया। मैत्रेय मुनि के पास दोनों संतों का समागम हुआ। विदुर जी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि महात्मन, हम जानना चाहते हैं कि इस सारे संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयास्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी ने प्रश्न किया, मैया कि संसार में समस्त जीव सुख चाहते हैं, अच्छा बताओ मैया कोई दुख चाहता है, विपत्तियां चाहता है कोई? पूरी सृष्टि में कुंती मैया के अलावा आज तक किसी ने भगवान से विपत्तियां नहीं मांगा। हर आदमी सुख चाहता है, हर जीव सुख चाहता है। तो विदुर जी पूछते हैं कि जब संसार में समस्त जीव सुख चाहते हैं उन्हें क्यों नहीं मिलता? पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया मैया कि संसार में भगवान सृष्टि की रचना क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, से तीन प्रश्न किया। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, यहां पर उद्धव जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी आप किराने की दुकान में जाएं और किराने की दुकान में जाकर के कहने लग जाएं कि भैया हमें एक तोले का हार चाहिए सोने का, मिलेगा भैया? नहीं मिलेगा। जहां पर जो चीज उपलब्ध है वहां वही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इस मृत्यु लोक का नाम है कष्टालय। अब की कामना करें तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, जब यहां पर है ही नहीं सुख। ये तो कष्टालय है, यहां पर कर्म करके पुण्यों का सृजन कर लें, पुण्यों का संग्रह कर लें जो दूसरे लोकों में काम आने वाला है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान सृष्टि की रचना क्यों करते हैं ये भगवान जाने। जैसे मैया किसी छोटे बच्चे को आप आटा दे दें, गीला आटा, वो घोड़े बनाएगा, हाथी बनाएगा, बिल्ली बनाएगा, गोलियां बनाएगा, थोड़ी देर खेलेगा और खेलने के बाद फिर उसने मिक्स कर दिया। अब आप उस बच्चे से पूछें कि क्या आनंद आया, एक बार बनाया एक बार बिगाड़ दिया। तो इसके विषय में तो वो बालक जाने क्या आनंद आता है। ऐसे ही प्रभु जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, फिर पालन करते हैं, फिर लय कर देते हैं। अब ये प्रभु जाने की क्या आनंद आता है, वो जाने। पर निर्माण कैसे करते हैं इस पर चर्चा करते हैं। जो प्रभु जी निर्गुण है, जिनका कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, जो कण कण में विराजमान है, उन प्रभु जी के मन में इच्छा हुई कि एक को हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो सबसे पहले प्रभु गए 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 गए, छोड़ ही नहीं मिला तो फिर निकल के आए बाहर। तब उन्हें आकाशवाणी से तप सुनाई पड़ा। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तो प्रभु जी प्रकट हो गए और प्रभु जी ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी के सिर पर हाथ रख दिया, हमने तुम्हें विधाता बना दिया, तुम्हें सृष्टि की रचना करना है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जी आपने हमें इतना बड़ा पद दे दिया, अब पद आने के बाद मद आने की संभावना तो बनी रहती है। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोकों वाले भागवत श्रवण करा करके अपना बोध कराया। ए मैया, अभिमान कब आता है पता है? जब ये हो ना कि ये हमारी मोटरसाइकिल है, नई खरीद के आई है 1.5 लाख की, ऐसे 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 सीना फूल जाएगा। और पड़ोसी की मांग करके कटनी घूमने गए हैं, पड़ोसी की मांग करके कटनी घूमने गए हैं, तो अभिमान आएगा उसमें? नहीं आएगा।
इसी प्रकार हमें जो परमात्मा ने ये संपत्ति दिया है, यश दिया है, वैभव दिया है, जिस दिन इसको हम ये मान लेते हैं ना कि ये हमारी है, उस दिन अभिमान आ जाता है। और जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ जाए कि सबई भूमि गोपाल की, सब कुछ प्रभु का ही दिया तो है, तो उस समय पर अभिमान नहीं रहता। भगवान ने बोध कराया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से कह करके गए कि सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया। सबसे पहले मानसिक सृष्टि की रचना किया। मन से सोचा, सनकादिक महात्मा प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ए मैया जरा सुन लीजिए, आप लोग किसकी संतान है पता तो चले। कैसे जन्म हुआ आप लोगों को सृष्टि का पता होना चाहिए कि नहीं? ए मैया तो देखिए, सबसे पहले भगवान ने किसको प्रजी ने? सनकादिक महात्माओं को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 भैया। अब बतलाओ, आपके पिताजी ने जब आपसे कहा होगा ना कि अरे चलो अब इसका विवाह कर दे, तो मन में लड्डू फूटे कि नहीं फूटे ना? लेकिन भैया से जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग शादी कर लिए, तो कहते कि हम नहीं करेंगे शादी आदि, हम तो भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ, हम एक नियम बना देते हैं कि इस अवस्था के बाद शादी करना ही पड़ेगी। क्या अवस्था बना दिया? युवावस्था। तो सनकादिक महात्माओं ने भी कहा तो ठीक है, हम कभी युवा ही नहीं होंगे, हमेशा बालक ही रहेंगे। तो हमेशा 5 वर्ष के बच्चे ही बने रहते हैं। अब 4 बच्चों ने बात नहीं माना, पिता को थोड़ी क्रोध आ गया। और जब क्रोध आता है ना मैया, तो आप कितने भी सुंदर हो, आपके चेहरे की आकृति बिगड़ ही जाएगी। ऐसा ही कि नहीं? भौहें यूं सुकड़ गई ब्रह्मा जी की, इन्हीं भौहों से एक बालक प्रकट हो गया। अब वो खूब रोए। अरे ब्रह्मा जी ने कहा क्यों रो रहे हो भाई? तुम्हारा नाम रुद्र हो गया। रोने के कारण नाम क्या पड़ गया? रुद्र। ब्रह्मा जी ने कहा रो गाओ नहीं, तुम शादी विवाह करो और बच्चे पैदा करो तो थोड़ी सृष्टि का विस्तार हो। तो रुद्र भगवान ने कहा उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है, हम तो ऐसी रचना कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा बेटा, इतना प्रभाव है, करो तो रचना। अब ब्रह्मा जी कह करके गए और यहां रुद्र भगवान ने बना दिया सांप, गोहेरो, बिच्छू, जितने जहरीले जीव थे बना करके तैयार। कुछ दिन के बाद ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा क्यों भाई, कुछ प्रोडक्शन हुआ कि नहीं? कहा हुआ ना, दिखाओ तो 4 नमूने तुम्हारे भी देखें। अब जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तो रुद्र भगवान ने छोड़ दिया सांप बिच्छू को। अब दौड़े ब्रह्मा जी को काटे। ए भाई क्या करते, इनको पकड़, हमने सृष्टि विस्तार के लिए तुमसे कहा था, तुमने पहले विनाश की व्यवस्था करके रख दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे बस में नहीं है, तुम तो जाओ और जाकर के तपस्या करो। तो रुद्र भगवान गए कैलाश में तपस्या करने लग गए। अब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों की उत्पत्ति किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी। उसके बाद अपनी वाणी से सरस्वती मैया को प्रकट किया। ब्रह्मा जी की जो छाया पड़ रही थी, उस छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया। तो करदम ऋषि प्रकट हुए और सोचा कि अब भी पिताजी शादी के लिए कहेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो वो भी उठ के भागे और जंगल में जाके तपस्या करने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे में तो बात नहीं बनेगी। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। एक भाग से एक स्त्री प्रकट हो गई, वामांग से एक कन्या प्रकट हुई, नाम था शतरूपा। दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ, नाम पड़ गया मनु। यहां से प्रथम स्त्री और पुरुष, यहां से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ होता है माई बाप। हम लोगों को लोग मनु कहते हैं ना, मनु की संतान मानव कहते हैं ना। कुछ लोग ये वैज्ञानिक मूर्ख पता नहीं, उनने कुछ लोगों ने कह दिया। एक बार हम कोई सुन रहे थे, माँ सब बैठे ज्यादा जानते होंगे पुस्तकों में क्या लिखा है। लिखा है कि वो पहले मेंढक थे, मेंढक पहले, फिर उससे बंदर हो गए, फिर पूंछ जमी, फिर घिस गए, तब मनुष्य बन गए। ऐसे पता नहीं क्या क्या कोई बतला रहा था हमसे। तो माई बाप जो लोग कह रहे थे ना, वो होंगे बंदरों की संतान,
क्योंकि अगर भैया बंदर मनुष्य बने होते तो बाकी बंदर बंदर क्यों रह गए होते, वो भी ना बन गए होते मनुष्य, हैं कि आधे बंदर बंदर रह गए, आधे बंदर बड़े वाले बंदर बन गए। तो माई बाप जिन लोगों ने लिखा ना वो होंगे बंदरों की संतान। हम आप सब जितने सनातनी है ना सब मनु की संतान है। किसकी संतान है भैया? मनु की, इसलिए मानव कहलाए। और माई बाप उसी समय पर अब धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हो पड़ा। मनु के घर पर 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो ऐसे धीरे धीरे सृष्टि का भी विस्तार चल रहा था भैया, कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ ऐसे।